अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मीशूज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ फ़र्शी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये पहनी हुई भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने कपड़े को फोल्ड में फोल्ड कर लेना है। इसकी करने वाली साइड को ऐसे दोनों साइड से पकड़ना है और ऐसे इसको बिछा के, ये मेरा डबल फोल्ड में कपड़ा है, मैंने फोल्ड फोल्ड करके रख लिया है। वन साइड मैंने अपनी साइड पे रखी है और मेरी शलवार की जो लेंथ है वो मैंने 40 इंच जो है वो तैयार रखनी है और 9 इंच का मैंने ऊपर बेल्ट डालना है। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने हिप का निशान लगा लिया है। हिप मेरी जो होगी वो 23 में रख रही हूँ और नीचे से जो पांचा होगा वो मैंने 11 इंच का तैयार रखना है और 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और फिर हमने हिप को और पांचे को मिला लेना है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि आपको नज़र आए मेरे निशान लगा हुआ, लेकिन वो प्रिंट बहुत ज़्यादा कलरफुल में था तो इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा था। तो ये हमारी शलवार कटिंग हो गई है। अब हमने बेल्ट का जो है वो बेल्ट कटिंग करना है। बेल्ट मैंने 24 इंच रखना है और 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मैं स्टिचिंग के लिए और 9 इंच में मैंने इसका जो है वो लेंथ रखी है और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने ऊपर नेफा फोल्ड के लिए भी और आधा इंच मैंने नीचे स्टिच में हमारा जाएगा। मेरे पास कपड़ा कम था तो इसीलिए मैं ऊपर थोड़ा सा कपड़ा और भी डाल लूँगी, लेकिन मैं बेल्ट थोड़ा सा बड़ा ही रख रही हूँ क्योंकि मेरी शलवार की जो वो लेंथ थी वो कम थी तो इसलिए। लेकिन इसमें बेल्ट इतना लंबा नहीं जाता। और अगर आप लोगों को मेरी किसी भी बात की समझ ना आए तो प्लीज़ बिना झिझक मुझे कमेंट में बता दें, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी कहाँ से मिस्टेक थी और मैं दोबारा कोशिश करूँ कि वो मैं मिस्टेक ना करूँ और आप लोगों को भी सही तरीके से बताऊँ। तो ये हमारा बेल्ट जो है वो कटिंग हो गया है। तो अब हम स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमने मियानियों को आपस में जोड़ लेना है। दोनों साइड से हमने ऐसे ही इसको जोड़ लेना है। और अब हमने इसके पिंटिक्स डालना स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हमने सेंटर का निशान लगा लेना है और जो साइड पे बड़ा प्लेट होगा वो मैंने 3 इंच का रखा है और उसके बाद बाकी के जो प्लेट होंगे वो मैंने 1-1 इंच के गैप पे डालने हैं। और आप अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आप रख सकते हैं आपने वो कर लेना है। इसी तरीके से हम सारे प्लेट डालते जाएंगे। जब हमने सेंटर में आना है तो एक प्लेट का मुंह दूसरे प्लेट की तरफ करना है, ऐसे जैसे ये एक प्लेट का रुख दूसरे प्लेट के रुख की तरफ ऐसे करके, तो इसको इस तरह से हमने स्टिच करना है। मैंने एक साइड पे 7 प्लेट डाले थे और दूसरी साइड पे भी 7, तो टोटल प्लेट मेरे 14 थे।
इसमें प्लेट बहुत ज़्यादा डलते हैं, लेकिन मेरे पास कपड़ा बिल्कुल भी नहीं था इतना, तो इसीलिए ये इतनी ज़्यादा घेर में नहीं बनी। ये बहुत ज़्यादा घेर में होती है, तो इसलिए मैंने बहुत कम प्लेट इसमें डाले हैं। क्योंकि ये शलवार ही जो है ना वो ज़्यादा प्लेट वाली होती है। और इसी तरीके से जैसे हमने दूसरी साइड से हमने जो बड़ा प्लेट था वो 3 इंच का डाला था, और इसी तरह से हमने इधर भी 3 इंच का बड़ा प्लेट साइड पे डाल लिया। और अब हमने बेल्ट की जो सिलाई है उसको कर लेना है स्टिच। दोनों साइड से हमने इनको सिलाई लगा लेनी है। और अब हमने क्या करना है कि इसको शलवार के साथ ज्वाइन कर लेना है। ये अब हमने इसका नेफा फोल्ड करना है, और फिर उसके बाद मैंने नीचे पांचे के लिए ये मैंने बुकरम काटी है। ये मैंने जो है वो 14 इंच रखी थी विड्थ में, और लेंथ में मैंने 5 इंच रखी है। और इसको मैंने प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद मैंने अलग से नीचे से कपड़ा फोल्ड के लिए रखा है, क्योंकि ये अलग कपड़ा लगा के ही फोल्ड होती है। अब हमने इस तरीके से इसको सिलाई लगा लेनी है। शलवार को हमने इसका पांचा सीधा रखना है, और ऊपर इसकी इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करके और स्टिच लगा लेनी है। और फिर हमने 1-1 फुट के गैप पे सारी पांचे पे स्टिच लगा लेनी है ऐसे। 1-1 फुट के पाँव फासले पे ना हमने ये सारे सिलाई लगा लेनी है। ये शलवार जितनी ज़्यादा जो है वो मुश्किल लगती है देखने में, लेकिन उतनी ज़्यादा मुश्किल ये नहीं है। बहुत इजी है इसको स्टिच करना। इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा इजी है, और सिर्फ स्टिचिंग में है। स्टिचिंग में अगर तो प्लेट सही डल गई तो समझो आपकी शलवार भी सही हो स्टिच हो गई। इसी तरह से हमने सारे पांचे पे 1-1 फुट के फासले पे हमने सिलाई लगा लेनी है। और फिर ये देखो मैंने सिलाई लगा ली है सारी। सिलाई लगाने के बाद मैंने पांचे को मैंने 11 इंच रखना था, 11 इंच पे रख के निशान लगा के, और फिर मैंने अपनी जो है वो सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमने पूरी शलवार पे सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड से। और ये देखो शलवार मेरी रेडी हो गई है। ये मैंने पिंटिक्स डाले हैं, नज़र आ रहे होंगे। ये शलवार प्लेन कपड़े पे ज़्यादा खूबसूरत लगती है, क्योंकि ये वहाँ वाजिया होती है ये। लेकिन ये प्रिंट बहुत ज़्यादा कलरफुल था, तो इसलिए ये इतनी वाजिया नहीं। तो आई होप आप लोगों को मेरी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि आपको सही तरीके से समझ भी आए, और